अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज न सिर्फ नांदेड़ बल्कि मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में अपनी तालीमी कारकर्दगी की वजह से अपना एक नुमाया मुकाम बना चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी साल 2023-24 के नताइज मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो चुके हैं, जिसमें केजी से लेकर 9th और 11th के नताइज 1 मई 2024 को 100% रहे। 22 मई 2024 को 12वीं बोर्ड के नताइज 100% रहे और इसी के साथ 27 मई 2024 को 10वीं बोर्ड के नताइज भी 100% रहे। इन तमाम नताइज में कई एक तलबा ने 90% के ऊपर नंबरात हासिल किए। इसी के साथ साथ कई तलबा ने 80% के ऊपर नंबरात हासिल किए। केजी से 9th क्लास तक 90% से ज़ायद परसेंटेज हासिल करने वाले तलबा की तादाद 200 से ज़ायद है। इसी तरह 182 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 80% से ज़ायद नंबरात हासिल किए और इसके अलावा दूसरे कई तलबा जिन्होंने 70% और 60% से ज़्यादा नंबरात हासिल किए। इसी के साथ साथ 10वीं के नताइज भी 100% वो शानदार रहे। 10वीं जमात में मिन जुमला 77 तलबा में से 13 तलबा ने 90% के ऊपर परसेंटेज हासिल किया। इसी के साथ 80% से ज़ायद परसेंटेज हासिल करने वाले तलबा की तादाद 20 रही और इसी तरह 70% से ज़ायद नंबरात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 11 है। 60 के ऊपर परसेंटेज हासिल करने वाले 15 से ज़ायद तलबा है। इन परसेंटेज की बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाना आसान है कि अर-रिज़वान में तालीम हासिल करने वाले तलबा बिना किसी ट्यूशन के शानदार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर 10वीं के नताइज में सरीना रूहीन मोहम्मद सरफराज ने 95.60% निशानात लेकर स्कूल में पहला मुकाम हासिल किया। इसी के साथ मुनिज़ा आफशीन मुंतजिबुद्दीन ने 95.20, शमा परवीन अख्तर हुसैन ने 93.80, शेख फसिया रोजा शेख फरीद ने 93.40%, सीमा संजय जादव 92.60%, जवेरिया फ़ातिमा मुख्तारुद्दीन खाजी ने 92.20%, खान सदफ़ खान मूसा ने 91.16%, फ़ातिमा रियाज़ुद्दीन शेख ने 91%, अशीता राज़िया शेख शोएब शहबाज ने 90.40%, ज़हरीन फ़ातिमा अब्दुल-ज़हूर ने 90%, अरमान अहमद अंसारी माजिद अहमद अंसारी ने 90% के साथ नंबरात हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ साथ 12वीं के नताइज भी 100% रहे। 12वीं जमात में अनुषा फिरदौस ज़मानी मोहम्मद खलीक़ुज़ ज़मानी ने 90% नंबरात हासिल करके कॉलेज में अव्वल मुकाम हासिल किया है। अक्सर देखने में आता है कि कॉलेज के अंदर 90% नंबरात हासिल करने वाले स्टूडेंट की तादाद बहुत कम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज ने मेरिट हासिल करके नुमाया मुकाम हासिल किया। इसी के साथ साथ अनम तहूरा सोहेल अहमद ने 82.83, बुशरा फिरदौस शेख मोहम्मद रफ़ी ने 82.50%, तूबा अनम मिर्ज़ा शफ़ीक़ बेग ने 79.83%। इसी के साथ साथ 70% के ऊपर नंबरात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 50 रही। अर-रिज़वान इंग्लिश हाई स्कूल के 10वीं और 12वीं के नताइज और साथ ही 2018 से 2023 के दरमियान JEE, नीट और MHTCET के ज़रिए मुसाबक़ती इम्तिहान में 96 स्टूडेंट में से तकरीबन 30 स्टूडेंट से ज़ायद मेडिकल सीट और 30 तलबा ने इंजीनियरिंग और इसके साथ ही दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज़ में दाखिला हासिल कर लिया है। अर-रिज़वान की तरक्की का राज ट्यूशन फ्री फुल डे एजुकेशन सिस्टम और जदीद मनसूबाबंदी है। अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स ट्यूशन फ्री फुल डे एजुकेशन सिस्टम ऑल अंडर वन रूफ़ के ज़रिए बच्चों को एक ही छत के नीचे एकेडमिक एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी की जा रही है, इसकी वजह से तलबा में हमजहत तरक्की हो रही है। बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफ़ा हो रहा है और इसी तरह बच्चों की बेसिक स्किल में निखार आ रहा है। सेल्फ़ स्टडी का रुझान भी पैदा हो रहा है। साथ ही तालीमी अखराजात दीगर मसाइल से वालिदैन और तलबा की हिफाजत हो रही है। इसी के साथ साथ बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में ट्यूशन फ्री फुल डे एजुकेशन सिस्टम बहुत कारआमद साबित हो रहा है। इसके अलावा अर-रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल में केजी से 7 तक बेसिक स्किल पर एक मनसूबाबंदी के तहत स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल रिकॉर्ड बुक के ज़रिए स्टूडेंट को बेसिक स्किल के अंदर महारत दिलाई जाती है। 8th से 10th क्लास में टारगेट फोकस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए स्टूडेंट को मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट, JEE, MHTCET को दरकार सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए यूनिक सिलेबस के ज़रिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलजेब्रा,
ज्योमेट्री सब्जेक्ट के ज़रिए भी पूरी तैयारी कराई जाती है, जिसकी बदौलत नीट JEE MHT CET में बेहतरीन कामयाबी हासिल करने में काफ़ी हद तक मदद हासिल होती है। 11th और 12th के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए 8 से 10 तक इसी सिलेबस के हिसाब से स्टूडेंट को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स की तैयारी गवर्नमेंट के सिलेबस के अलावा की जाती है, जिसकी वजह से 8वीं क्लास से ही तलबा की केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के एक बेसिक कंसेप्ट और सिलेबस में महारत हासिल करने में मदद मिलती है। इसी का नतीजा है कि रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल से तालीम हासिल करने वाले बच्चे कसीर तादाद में डॉक्टर और इंजीनियर्स बन रहे हैं। 3rd से 7th क्लास के तलबा को एकेडमिक एग्ज़ाम के अलावा साल में 2 मरतबा UPSC MPSC फाउंडेशन एग्ज़ाम लिया जाता है। इसी के साथ साथ 8वीं से 10वीं तक नीट JEE UPSC MPSC फाउंडेशन एग्ज़ाम, ये 3 एग्ज़ाम साल में 2 मरतबा इसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पैटर्न पर लिए जाते हैं, ताकि छोटी क्लास से ही स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मुकम्मल मालूमात, निगेटिव मार्किंग स्कीम, पेपर पैटर्न और दीगर ज़रूरी मालूमात हो जाए। एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए सिंबल ऑफ सक्सेस के तौर पर मेडल्स, ट्रॉफीज़ साल में 2 मरतबा दिए जाते हैं, ताकि जी जान से मेहनत करने वाले स्टूडेंट का हौसला बढ़े और उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा कायम व दायम रहे। स्कूल के अंदर डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त के लिए CCTV कैमरे के ज़रिए नज़र रखी जाती है। अक़लियती मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि दीगर समाज के स्टूडेंट को भी आगे बढ़ाने का काम इस इदारे के ज़रिए बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें निखिता सालवे मेडिकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अविनाश राठौड़ और रवि भगत ये दोनों इंजीनियरिंग कोर्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये सभी तलबा ट्यूशन फ्री फुल डे एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए रिजवान जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल करने के बाद अपने मुस्तकबिल को संवारने का काम अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इस साल 2024 में 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में सीमा संजय जादव ने 92.60% नंबरात हासिल करके एक नुमाया कामयाबी हासिल की और इस स्टूडेंट ने रिजवान साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया है और इंशाअल्लाह इस स्टूडेंट को भी MBBS के ज़रिए डॉक्टर बनाने में इदारे हाजा पुरअज़्म कोशिश करेगा। इसे यकीन दहानी इदारे हाजा के डायरेक्टर अब्दुल रशीद सर ने की है। इसी के साथ साथ रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल के सदर अब्दुल वहीद, डायरेक्टर अब्दुल रशीद और प्रिंसिपल सैयदा तहसीन फ़ातिमा ने कहा है कि इससे भी बेहतरीन नताइज हम मुस्तक़बिल में देने की पूरी कोशिश करेंगे और इदारे हाजा को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने का काम जारी व सारी रहेगा। इसी के साथ साथ तालीमी साल 2023-24 के कामयाब स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को तलबा की शानदार कामयाबी पर साथ ही साथ तमाम टीचर्स की बेलौस कारकर्दगी पर दिली मुबारक पेश की जाती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एकेडमिक ईयर 2023-24 के रिज़ल्ट्स पूरे टोटली लेवल पे जो है आज डिक्लेयर हो चुके हैं और जहाँ तक रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का ताल्लुक़ है, 1 मई को KG से लेके 9th क्लास और 11th के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे रहे, 100% रिज़ल्ट रहे। उसी के साथ साथ जो है 21 मई को 2024 को 12th के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए बोर्ड की तरफ से। तो 12th बोर्ड के रिज़ल्ट्स के अंदर रिजवान के अंदर 28 बच्चों ने जो है उसके अंदर शिरकत की थी और 28 के 28 बच्चे क्वालिफाई हुए। 100% रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है एज़ यूजुअल पहले से जो हमारी परंपरा चलती हुई आ रही है वो कायम है, 100% रिज़ल्ट आया। उसके अंदर अनुषा ज़मानी ने बहुत अच्छे परसेंटेज 90% लेकर जो है एक मुस्लिम बच्चों के अंदर अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई, समाज के अंदर एक अच्छी पोजीशन बनाई। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ दूसरे बच्चों के भी परसेंटेज 80% लाने वाले बच्चे भी 3-4 बच्चे हैं उसके अंदर, 70 के अबव लाने वाले 5-6 बच्चे हैं, 60 के ऊपर लाने वाले बच्चे हैं, यानी कि ओवरऑल 50% रिज़ल्ट 70 के अबव रहा। उसी के साथ साथ जो है ग्रुपिंग का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 12th बोर्ड के अंदर बच्चे के परसेंटेज के साथ साथ ग्रुपिंग का आना जो PCB और PCM, इंजीनियरिंग करने के लिए PCM है और PCB के अंदर जो है नीट मेडिकल लेवल पे जाने के लिए PCB ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रुपिंग भी बहुत अच्छी रही बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ साथ जो है 27 मई 2024 को 10th के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए गए। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है 77 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में शिरकत किए थे और 77 के स्टूडेंट्स जो है
क्वालिफाई हुए, पास हुए और वहाँ भी 100% रिज़ल्ट रहा। उसमें 30 स्टूडेंट्स मेरिट में आए, 90 अबव आए, परसेंटेज रहा उनका। उसी के साथ साथ जो है 20 स्टूडेंट्स 80 अबव रहे, नियर अबाउट 15 स्टूडेंट्स जो है 70 के अबव है और 15 स्टूडेंट 60 के अबव है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 77 में से 60 स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास के ऊपर है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं सभी पेरेंट्स को, 10th के पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं ख़ास तौर से तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसा अल रिज़वान हम जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये होता है कि हम उन सिलेबस के ज़रिए जो बुनियादी जो चीज़ें हैं बच्चों की, वो कंपलसरी अगर वो सिलेबस में नहीं भी होती है तो वो उसको हम कवर कराते हुए 7th क्लास तक, क्योंकि अल रिज़वान के अंदर हमने जो है KG से 7th क्लास तक टारगेट स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जिसमें हर बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या रह गया और कहाँ पर रुके हुए। जैसा इंग्लिश लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है, मैथ्स में, मराठी के अंदर, हिंदी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर, ये तमाम चीज़ों को जो है उसके ऊपर हम लोग जो है 7th क्लास तक उसको टारगेट्स बनाकर एक उनका रिकॉर्ड बुक बनाकर उस पर हम वर्क कर रहे हैं। और ये वर्क जैसा जैसा अब ये पिछले 2 साल से हमने शुरू किया है इसको, और इंशाल्लाह इसके नताइज हमको और बड़े लेवल पे आगे मिलेंगे। उसी के साथ साथ जब हम हाई स्कूल में जाते हैं 8th क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच में, तो वहाँ पर हम टारगेट बेस पे काम करते हैं। देखो जो हर अब 11th 12th का जो सिलेबस हम देखते हैं, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मेडिकल के लेवल पे, नीट लेवल पे, या फिर अगर हम JEE का सिलेबस या MCET का सिलेबस देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, तो वो लेवल का जो सिलेबस है वो 10th में कहीं भी कोई भी सिलेबस के अंदर नज़र नहीं आता। तो हम उस लेवल से जुड़कर हमारे सिलेबस को सामने रख के जो चीज़ें बच्चों को छूट जाती है उसको 8, 9, 10 के अंदर हम कवर करा के लेते हैं। और उसी के साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बच्चों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा होने के लिए, या उनके अंदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से अहमियत पैदा होने के लिए हमने लास्ट ईयर से ही जो है यही एकेडमिक ईयर 23-24 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरुआत की है। 3rd क्लास से लेकर 7th क्लास तक MPSC UPSC से रिलेटेड जैसा एग्ज़ाम होता है, जैसे MPSC का 800 नंबर का पेपर होता है, उसमें जैसा इंग्लिश का पेपर, मराठी का पेपर, इंग्लिश का पेपर 50 नंबर का रिटर्न का रहता, 50 नंबर का MCQ टाइप पर रहता, उसी के साथ साथ मराठी का 50 नंबर का रिटर्न का पेपर और MCQ टाइप का ऐसा 200 नंबर होते हैं। फिर बाद में जनरल स्टडीज़ के पेपर रहते 150 नंबर के। तो उस लेवल पे जो सिलेबस होता है, जिसमें जैसा ज्योग्राफिया है, हिस्ट्री है, साइंस के कंटेंट्स है, सोशल साइंस के कंटेंट्स है, तो ये तमाम चीज़ों को उन्हीं के सिलेबस से जुड़ते हुए और थोड़ा सा सिलेबस को एडिशन करते हुए वो चीज़ें हम बच्चों को जो है 3rd क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं। और 7th क्लास तक हम एक ही पेपर लेते हैं MPSC UPSC से रिलेटेड। उसी के साथ साथ जो है जो उनके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पेपर का वेटेज होता है, मार्क कितने होते हैं, वही जैसा MPSC में पेपर होता है वैसा सेम पेपर हम बच्चों को लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल has been completed its academic year 2023-24 successfully with shining and 100% result of 10th and 12th board exam. I am very thankful to Almighty Allah that He has given the fruitful results of our hard work, that we succeeded to maintain our 100% result as usual from starting batch to till now. So I would like to put light on the features of Al Rizwan school one by one. So tuition free full day education is the speciality of Al Rizwan. As the student who got admission in Al Rizwan, there is no need for the 10th students or the 12th students or any students to go for any extra coaching in search of quality education. Alhamdulillah, we are providing all the necessary quality education to our students, and on the credit of school, SSC student as well as the HSC students are getting remarkable success in board exam as well as in various competitive exam. And we are keeping in mind the importance of various competitive exam. We have started competitive exam focused skill based education system, where we focus on the various skill development among the students, and we are conducting for competitive focused foundation exams such as NEET foundation exam, JEE foundation exam, and MPSC or UPSC foundation exam.
and various competitive exams which are supportive for our students. On the pattern of that exams, the exams have been conducted. Now we are having a unique syllabus pattern. We are getting very fruitful result that from 2018 to 2023, 96 students appeared for NEET, JEE and MHT seat. So among these students, above 30 students got medical seat and above 30 students got engineering seats, and other students got admission in various professional fields. So this is a very good achievement, and inshallah this trend of success will be continued through the College of Al Rizwan. Now, whatever the academic achievement or the remarkable success Al Rizwan is having, its initial credit goes to the Honorable Director Sir. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maharashtra HSC board results were declared on 21st May 2024, and Alhamdulillah Al Rizwan Junior College has achieved 100% results. Being the Vice Principal of Al Rizwan Junior College Science, it's my pleasure to declare that Al Rizwan has achieved 100% academic results consistently for the last 8 years. Means this was our 8th batch, and we have achieved 100% results in this batch also. Congratulations to all the students, parents, management and our team of lecturers. The core reason behind this success is the perfect and the ideal planning of our director Abdul Rashid sir, constant support and motivation of our principal Sayyida Tahseen Fatima ma'am, tireless efforts of our lecturers, trust of our parents, and above all, the hard work of our students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Director Sir, respected principal, teachers and all my dear friends, a very good afternoon to all of you. I am Anam Tahura, daughter of Sohail Ahmed. Alhamdulillah, I have secured 83% with second rank in my college. I am very thankful to our Director Sir, Mr. Abdul Rashid Sir, and the Principal Madam. Because of their guidance and planning, I am here. This is a very special and proud moment for me, my parents and my teachers. Because of them only and their hard work only, I am here in front of you with such a good rank. I want to specially thank my parents who have trust on my institute, on me. Because of them only, I am a part of Al Rizwan. And inshallah, this success of Al Rizwan will continue in future also. I want to thank Mr. Abdul Rashid sir because of his best planning, and through tuition free full day college of Al Rizwan, I have secured such a good rank, and Al Rizwan has got 100% result in HSC board exams. Thank you Allah. Honorable Director Sir, respected Principal Ma'am, teachers and all my dear friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Anusha Firdaus, daughter of Muhammad Khaliquzzama. I got 90% in my HSC board exam. Alhamdulillah, it is a very proud moment for me, my parents and all my teachers. All the thanks to Allah subhanahu wa ta'ala that He made me achieve this success. And Alhamdulillah, I am the first topper of Al Rizwan College. Al Rizwan has been always supportive to me in my every success and in my every problem also. Director Abdul Rashid sir, Principal Tahseen ma'am and all my teachers, thanks to all of you for always guiding me to the right path and making me and preparing me to face every situation. Rashid sir always planned the best for all students. Principal ma'am always guided us to the right path, and the hard work of our teachers is unforgettable. A very big thanks to my parents also, who always supported me and motivated me and took right decisions for me, and they never stopped me from my studies. Alhamdulillah, it is a very big achievement for me that I am able to make my parents and my teachers proud and happy. And inshallah, this bright result of Al Rizwan will continue in future also. I am very thankful to Rashid sir, Principal ma'am, all my teachers, Fatima miss, Shazia miss, Anjuman miss and all the staff of Al Rizwan. I am very thankful to my parents also. Thanks for all your efforts. Thank you. Allah Hafiz. Good afternoon. My name is Sadaf Khan. Today I have got my SSC result and very glad to have 91.16%. It's really a great day for me that I have got this success. I am very thankful to my parents who took my admission in Al Rizwan. It's a very great day for me to have this success in my life. The credit of my success directly goes to my school and
our director Abdul Rashid sir and the principal madam and the whole team of hardworking teachers who supported us and given their time for our success. They guided us and prepared us to face the challenges of my board exam. Really, in Al Rizwan, I found the most able, knowledgeable and the perfect team of the teachers in the school and the lecturers in the college. So I have decided to continue my education in Al Rizwan, because it's the only institution in our city which have the full day education system without any extra coaching. So I don't need to wander here and there for the coaching of the different subjects, because everything is available in Al Rizwan only, all under one roof. I hope that I will achieve such success in my future too. Thank you. माझे नाव सीमा संजय जाधव आहे. मी अल रिजवान इंग्लिश स्कूल या शाळेची विद्यार्थिनी आहे. मी आज खूप आनंदित आहे कारण माझा आज SSCचा रिझल्ट आला आहे. मी, माझे शिक्षक व माझा परिवार सगळे खुश आहेत कारण मला आज 92% गुण मिळाले आहेत आणि माझ्या शाळेतर्फेही सत्कार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये मला एक्सलन्स अवॉर्ड ट्रॉफीही दिली गेली आहे. माझे शिक्षक खूप छान आहेत, खूप मेहनती आहेत, आमच्यात आत्मविश्वास जागृत करतात, आम्हाला खूप छान पद्धतीने शिकवतात, आमचे डाऊट्स क्लिअर करतात. सगळ्या पद्धतीने आम्हाला खूप सोय मिळाली आहे शाळेत. आम्ही इथे बगैर ट्युशनचे किंवा कोचिंग क्लासेसचे शिकलो आहोत. आम्हाला येथे कोचिंग क्लासेसची गरजही लागत नाही किंवा ट्युशनचीही गरज लागत नाही कारण आम्हाला इथे फुल डे एज्युकेशन सिस्टम मिळलं जातं. आम्हाला कॉलेजमध्ये खूप छान शिकवलं जातं आणि कॉलेजमध्येही खूप छान लेक्चरर्स आहेत. त्यांनी आम्हाला आत्मविश्वास जागृत करून देतात, आमच्यात खूप प्रेरणा भी जागृत करून देतात आमच्यात. त्यामुळे मी शिक्षकांचा खूप आभार करू इच्छिते. मी रशीद सर आणि प्रिन्सिपल मॅडम यांचाही खूप आभार करू इच्छिते कारण त्यांच्यामुळेच मी आज इथे आहे आणि मला आज ही ट्रॉफी किंवा मला आज हा आनंद मिळाला आहे. त्यामुळे मी शिक्षकांचा व शाळेचा खूप खूप आभार करू इच्छिते. धन्यवाद. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sarina Ruhin. I have got 95.60% in SSC board examination. I am the first topper of Al Rizwan English School, so I got this trophy on the basis of my performance. The biggest credit of my success goes to my institution. I am very happy and excited for my result. I am very excited and happy for having this kind of percentage. The biggest credit goes to the planning of our director sir and the guidance of our principal madam. The hard work and the efforts of our teachers are responsible for our achievements and success. I am very grateful to the whole team of Al Rizwan English School for guiding me on every step of success. I am very thankful to my parents who made me the part of this school and took my admission in this school. I am very grateful to the whole teachers and the whole team of Al Rizwan English School. Assalamu alaikum. I am Sayyida Maimuna Gohar, daughter of Sayyid Matinullah Khadri. Today I have got my SSC board result and alhamdulillah I have secured 91% and I have been felicitated with this trophy by my institution Al Rizwan. First of all, I really want to thank Allah subhanahu wa ta'ala for getting me such a good result. After that, I really want to thank my parents for always supporting me. I am highly grateful to our director Abdul Rashid sir, principal madam and the whole team of Al Rizwan. The credit of my success directly goes to the hard working team of Al Rizwan. I am very fortunate that I have got education through this institution which has a unique pattern and a full day education system. The students of Al Rizwan don't need any extra coaching because every student gets everything here in Al Rizwan. It means all under one roof. I have been the student of Al Rizwan since my pre-primary classes and have decided to continue my further education in Al Rizwan Junior College because my elder sister Sayyida Zufa Anam was also the SSC and HSC topper of Al Rizwan and also she got good rank in NEET exam too. And she did all her studies in Al Rizwan and now she is an MBBS third year student. Like her, I also want to achieve MBBS seat through NEET. Al Rizwan is the only college where we get a group of 3 lecturers for each subject and a special focus by the planning of our director Abdul Rashid sir. Inshallah, in future I shall prove my abilities and will give my best result in junior college too. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Munazza Afshin, daughter of Mutajibuddin. Today I am very glad to have my SSC result. Alhamdulillah, I got 95.20% by the grace of Allah. I am very thankful
thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for my success, and today I have been felicitated by our principal madam and director sir. I am wholeheartedly thankful to Al Rizwan institution for my success because of the unique syllabus pattern, because of the unique pattern that is tuition free full day education system. Under this institution I got this success. We got all the necessary education without any coaching classes, and we are given the complete care and quality education. So I am very much grateful to my director sir, principal madam, and the hardworking team of Al Rizwan. I am also very much thankful to my parents and family for continuously supporting me and for providing me strong and noble support. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का फजलो करम है कि नांदेड़ शहर के मारूफ तालीमी इदारा अल रिज़वान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का इस बार भी 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में शानदार नतीजा हासिल हुआ। 100% नतीजे की उनकी रिवायत इस साल भी बरकरार रही। मेरी लड़की मुनज़्ज़ा अफशीन जो यहाँ की तालिबा है, इसने मैट्रिक बोर्ड इम्तिहान में 95.20% नशानात हासिल करते हुए एक नुमाया और इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी का सेहरा इस इदारे के सरपरस्त जनाब अब्दुल वहीद साहब, डायरेक्टर अब्दुल रशीद सर और प्रिंसिपल मैडम और तमाम स्टाफ का है, और साथ ही मेरी लड़की मुनज़्ज़ा अफशीन ने जो मेहनत की और हमारे घर के सरपरस्तों ने इस बच्ची की जो रहनुमाई की, अल्लाह का फजलो करम है कि उसने आज ये शानदार कामयाबी हासिल की। इस इदारे के लिए मैं ये कहूँगा कि नांदेड़ में अब्दुल रशीद सर जो एक तड़प के साथ तालीमी मैदान में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनका नांदेड़ में कोई दूसरा सानी नहीं है। इनके जो बेहतर नताइज है तो उसके लिए यहाँ के स्टाफ और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान की काफ़ी मेहनत है। वो बज़ाते ख़ुद हर बार यूनिट टेस्ट रहो या आम दिनों के टेस्ट रहो या सहमाही इम्तिहान रहो या सालाना इम्तिहान रहो, बज़ाते ख़ुद वो उस पर नज़र रखते हैं। बच्चों की खुसूसी कोचिंग का यहाँ पर नज़्म है। बग़ैर किसी ट्यूशन के मेरी बच्ची ने यहाँ पर जो 95.20% निशानात हासिल किए हैं, उसके लिए यहाँ के स्टाफ की भरपूर मेहनत है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इदारे में आगे भी मुस्तक़बिल में ये रिवायत बरकरार रहेगी, और मेरी लड़की ने आइंदा मुस्तक़बिल में डॉक्टर बनने के अलावा यूपीएससी की तैयारी का अज़्म ज़ाहिर किया है। मेरी मुस्तक़बिल के लिए, अपनी लड़की के लिए नेक ख्वाहिशात है, और इस इदारे के लिए भी मैं नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ और बेहतर नताइज के लिए तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।